नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार टीवी8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आज बहुत परेशान हैं और तमाम ऐसी धार्मिक स्थलों पे और धार्मिक गुरुओं के पास जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी उनको समस्याओं का उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। तमाम ऐसी खबरों को देखने के बाद आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पे आया हूँ, जो कि ज्ञानपुर हरदोपट्टी मवैया में पड़ता है। वहाँ पे मौजूद हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ बताया जाता है कि तमाम ऐसी जो समस्याएं लोग लेके आते हैं, तो यहाँ से लोग खाली नहीं जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, भूत प्रेत की बाधा हो, या शारीरिक कष्ट हो, या असाध्य रोग हो, या और पैसे कमाने से लेकर के तमाम ऐसी समस्याओं का समाधान गुरु दीक्षा लेकर नियम मर्यादा में रह करके ही समाधान होता है। तो आज हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे और हर उस सत्य से वाकिफ़ कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सब खबरों को देखने के लिए। और आज हम कुछ लोगों से पहले बात करने का हमारा प्रयास जारी होगा। तमाम यहाँ लोग हैं और हम इनसे ये भी जानेंगे कि कैसे इन समस्याओं से समाधान ये लोग पा जाते हैं, क्योंकि जो विश्व में जितने भी गुरु हैं, सभी गुरु के शरण में बहुत लोग जाते हैं और वहाँ से कोई भी समाधान नहीं निकलता है। तो संत रामपाल जी की शरण में आते हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो पूरी मर्यादा में रहने से किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान हो जाता है। कितनी सच्चाई है इन बातों में आज हम जानेंगे। हमारे इस तरफ हैं माइयाँ हैं और इस तरफ भाई हैं और तमाम ऐसे सीनियर लोग हैं जिससे हम बात करने का प्रयास जारी रखेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। क्या कहना चाहते हैं आप? सच है भगत जी। आप अपना नाम बता दें पहले। मेरा नाम निहार दास है, मैं बंगाल से है, लेकिन भादोही में मेरा छोटा प्रैक्टिस करता हूँ, डेंटल प्रैक्टिस करता हूँ। सर जी, मेरा ज़िंदगी तो ऐसा हो गया, नरक से भी ख़राब हो गया था। मेरा शुरू में पक्स निकाला, पक्स निकालने के बाद मेरा स्टोन, किडनी में स्टोन था, गॉल ब्लैडर में स्टोन था। फिर मेरा ऊपर बांध टोना चला, फिर जादू मादू करके एकदम मैं तो बिस्तर पे पड़ गया था। फिर मैं गया था चेन्नई, इतना कुछ दिखाया था हम, किसी से हमको कोई आराम नहीं मिला था। काशी में गया, ब्रह्मा विष्णु शिव का दुर्गा का सबको पूजा करके मैं थक गया, मेरे को 1% आराम नहीं हुआ। घर में मैं बिस्तर पे सो नहीं सकता है, साथ पे नहीं जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता है। भूत प्रेत मुझे इतना परेशान करते थे, मैं तो मालिक से रोते थे, मालिक हम अगर घर पे सुरक्षित नहीं है, बिस्तर पे सुरक्षित नहीं है, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दे दिया। बाप, मेरा शरीर इतना खराब हो गया था। मैं ससुराल गया था, मेरा ससुराल बगल से देखिए ट्रेन लाइन है। एक दिन रात 12 बजे लगभग हम उठ गया था, उठ के खड़ी हो गया था, ट्रेन लाइन पे जाके मरूंगा। लेकिन मैं फिर सो गया था। कुछ टाइम बाद हमारा शरीर की स्थिति ऐसा हो गया, हम फिर उठ के 2 बजे तक आ गया था मरने के लिए, ट्रेन लाइन पे जाके काटने के लिए। लेकिन मालिक ने हमको बचा लिया। हम गया था चेन्नई, चेन्नई इलाज किया था। सर जी, हमको कोई आराम नहीं मिला था। हमको शुगर था, थायराइड था, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। चेन्नई जाके पूरा जांच करने के बाद हमको कोई राहत नहीं मिला। फिर हम भादोही में कोई डॉक्टर को दिखाया था, वह भी कोई हमको आराम में नहीं मिला था। लेकिन मालिक ने इससे कृपया किया था। मेरा भाई है, शाहगंज में है। एक दिन सुबह फ़ोन किया था, भैया एक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की है, उसको शरण पे आप जाइए, आपको सारे कष्ट मुक्त मिल जाएगा। हम बोले भैया हमको क्या करना पड़ेगा? एक नंबर दिया, उससे हम कॉल किया, इलाहाबाद में लगा। इलाहाबाद से साड़ी पाता पूछा, बोले आप कहाँ जाना चाहता है? एक तो बनारस हकियर में है, एक तो इलाहाबाद में है। तो हम बनारस हकियर में जाके हम नामदान ले आबा। जोंगी भगत को हम सारे बात बताया था, रोते रोते हम परेशान हो गए। तो मालिक, हम तो इतना कष्ट में है सर जी, और गुरुजी चाहे तो हमको कृपा करे, हमारे ऊपर कृपा करे। जोंगी भगत जी बोल रहा है ठीक है, आप पारहेज कर सकेंगे कि नहीं? हम बोले सर जी, हमारा ज़िंदगी अगर सही रहेगा तो हम पारहेज क्यों नहीं कर सकेंगे। लेकिन वहाँ से नामदान दिया, बिस्तर में बोला है अगर परेशान करेगा तुरंत आप मंत्र सुमिरन करना। तो 3 दिन हम बिस्तर पे सोया बा, परेशान किया। ऐसे स्थिति होता है, पूरा शरीर फूल जाता है, ऐसा लग रहा है भूकंप हो रहा है, घर नाच रहा है, काँप रहा है। लेकिन जब गुरुजी के शरण से नामदान लिया बा, हम जब मंत्र जपते हैं 1 सेकेंड रुकता नहीं है। पहले हमको आधा घंटा 1 घंटा तक परेशान करते थे। हम किसी को बुलाते, घर पे आते, तब कोई गंदी आत्मा आती थी, ऐसा आत्मा आते थे सर जी, कुछ पता नहीं है, ना कुछ दिखाई देता ना कुछ बोलता है। लेकिन गुरुजी का जब नामदान लिया बा, 3 बार आया बा घर पे,
3 बार के बाद घर पे नहीं आता है। उसके बाद सर जी साथ पे कोई नहीं सो सकता है, A to Z चाहे जितना बड़ा पहलवान हो साथ पे कोई नहीं सो सकता है। तो हमको जब 4 महीना बाद सतनाम मिल गया बा, हम तब साथ पे सोने लगा। पहले दिन आया सतनाम जोपा, लेकिन 1 सेकेंड और रुक नहीं सकता है, तुरंत भाग जाता है। लेकिन मालिक के कृपा से उसको बाद आज तक फिर परेशान नहीं किया। यानी ये कह लें कि ये जो नाम दीक्षा लिए हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी से लिए हैं। हाँ, संत रामपाल जी से महाराज जी से नामदान लिया। जोंगी भगवत से हाकियर है, बनारस बाबतपुर का बगल पे है। हथियार है, हथियार। अच्छा, हथियार से लिया बाबू जी। लेकिन उसके बाद मालिक के ऐसा दया हुआ है, हमको 526 शुगर था। 1 से 1.5 साल का अंदर हमका शुगर का दवा बिल्कुल बंद हो गया बा, भूत प्रेत साताने बंद हो गया बा। अभी मालिक के कृपा से बहुत। इसके पहले किसके शरण में थे आप, या कोई अन्य गुरु के शरण में गए थे पहले? बहुत इतना गुरुजी के शरण में गया था, लेकिन सबको पास जाते थे, बोलते थे, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं होते थे सर जी। चलिए, क्या कर रहे थे और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद लोगों को बहुत अच्छा राहत मिल जाता है, ये हम जानेंगे आपसे। भाई देखिए, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको राहत नहीं होगी। यानी और लोग जो राधा स्वामी में, धन निरंकार और तमाम ऐसे जो गुरु के शरण में गए हैं या जा रहे हैं, या जो वहाँ से वापस यहाँ आ रहे हैं, क्या वो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, ये बताएं। देखिए, मैं तो गुरु बहुत किया हूँ। अच्छा, आप भी गुरु पहले किए? अरे बहुत किए हैं कि कोई पंथ मुझसे छूटा नहीं है। अच्छा अच्छा। अब मैं लोकगीत बिरहा का गायक कलाकार था, इसलिए हर वेद का अनुभव भी किया था। तो मैंने 30 साल गढ़वा घाट चंदौली वहाँ से उपदेश लिया था। 30 साल मैंने समाधि बिताया। लेकिन वो गुरुजी का जब लड़का उनके सामने इंस्पायर कर गया, तब हमको भ्रम हुआ कि गुरुजी के रहते हुए उनका बेटवा अगर मर जाता है तो सोचने की बात है। तो मैंने समझा कि सब काल निरंजन तक पढ़ाई है, और हर पंथ में यही है। हर पंथ में काल निरंजन के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसी भक्ति बताते हैं? अरे भाई, संत रामपाल जी जब गीता में स्पष्ट दिया है ओम तत्सत, इसका अनुभव कोई नहीं बताता है। ओम तो सभी लोग जानते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि अन्य गुरु नहीं बताते हैं? नहीं, कोई नहीं बताया। कोई चलिए, कोई किसी ने कहा। चलिए, अब हम इसको भी बताएंगे आपको कि वाकई में आज तक शास्त्र प्रमाणित भक्ति नहीं बता पाए हैं। क्या नाम है? विद्या रामदास। अच्छा, किसी संत के शरण में पहले थे और आज कौन सी संत? जो थे एक चंदौली के गुरुजी थे, उनके शरण में थे, लेकिन उनके शरण में रहने से कोई फायदा नहीं हुआ। हम बहुत परेशान रहते थे। हालात, समस्याएं क्या थी? समस्याएं थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और हम शारीरिक दुख से बहुत तकलीफ में रहता था। लेकिन जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने को मिली, हम उससे ही उस पर कुछ नंबर मिले थे, नंबरों से संपर्क करके हमने सीधे रामपाल जी गुरु जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद से सब प्रकार से सुख हैं। तो इसके पहले जहाँ से आप नाम दीक्षा लिए थे वहाँ का क्या रिस्पांस था? वहाँ कुछ नहीं, जीरो, बिल्कुल बस समय बिताना, समय नष्ट। अच्छा, वहाँ के यहाँ में क्या फ़र्क है? वहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ सब कुछ है। क्या कोई प्रमाणित भक्ति बताते थे वो लोग? वो लोग बस किताबी बातें, यहाँ तो शास्त्र के अनुसार भक्ति चल रही है। चलिए, इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लोगों को रिस्पांस मिल जाता है, राहत मिल जाता है, दुख दूर हो जाता है, बाकी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है, और अन्य जो गुरु के शरण में जाने के बाद क्यों तकलीफ़ मिलती है, इसका क्या कंपैरिजन अगर किया जाए तो क्या मतलब होगा? क्यों तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए तकलीफ़ें दूर हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो भी बताया जाता है वो मर्यादा में, सिस्टम में बताया जाता है, और जगह जो है सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो है जो बताया जाता है वो मनुष्य का जो जीवन है, जिस हिसाब से उनको जीना चाहिए, वो तरीका बताया जाता है। मर्यादा में रहकर नशाखोरी छोड़ के और सद्भक्ति करते हुए जो भक्त इस रामपाल महाराज के शरण में है, उनको पूर्ण लाभ होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पंचदेव दास हूँ। ये भक्ति सही है? अच्छी भक्ति है और सत्य भक्ति है, 100% सत्य है। जो इस भक्ति में आए हैं उनको लाभ ही लाभ है और मोक्ष की प्राप्ति। जो अन्य संत बता रहे हैं वो सही है या ये सही है? अन्य संत तो मनमाना आचरण बताते हैं, उनको खुद अपने भक्ति पे ही विश्वास नहीं है, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये सच्ची भक्ति है, ये ऐसे करना चाहिए। लेकिन वेद में हमारे जो बताया जाता है कि वेद के शास्त्र के अनुसार ही जो भक्ति करते हैं वही भक्ति सच भक्ति है। और वैसे तो जो भक्ति जैसे कि मनमानी
हमारे माताएं बहनें जो समाज में चल रहा है, पूजाएं अर्चना कर रहे हैं, कभी शिव जी की पूजा, कभी दुर्गा जी की पूजा, कभी नवरात्र व्रत, कभी किसका व्रत करती हैं, ये सब हमारे जो कि पुराण या शास्त्र में नहीं बताया गया है। इसके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लोगों को रिस्पांस कैसे मिल जाता है? क्योंकि बहुत सारे अन्य संतों की शरण से भी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। इसका कारण क्या है? क्या उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी या वो सही नहीं था, आज ये सही होगा, कैसे? क्योंकि जो इनकी भक्ति है ये सही भक्ति है, उनकी सही भक्ति नहीं थी और गुरुओं की, इसलिए इसमें बहुत सुख से हैं। जो इनके भक्तगण हैं सब सुख से रहते हैं। इसका कोई प्रमाण बता सकते हैं? प्रमाण हमारे पास बहुत से हैं, गिना नहीं सकता। यानी आपके कहने का मतलब है कि शास्त्र के विरुद्ध अन्य लोग बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं। ये सही बताते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी सर, सही बोले, ये सही है, ये सही है। चलिए अब हम माइयों से भी बात करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी शंकाओं के बीच में आप लोग बने थे और हमारे वीडियो में कमेंट भी आ रहा था कि आखिरकार कैसे समाधान मिल जाता है। तो इसी के ऊपर आज हमारी टीम इस पे काम कर रही है और इनसे बातें करने के लिए आज हम ग्राउंड पे हैं। तो चलिए, क्या नाम है? अपना नाम पहले बताएं। अर्चना दासी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद लोगों को राहत कैसे मिलता है? भूत प्रेत की बाधाएं हो गई या कोई घर क्लेश हो गया, बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिलता है और बहुत सारे इंटरव्यू भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें ये सब रिस्पांस कैसे मिल जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद? देखिए सर जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार, वेदों के अनुकूलित भक्ति बताते हैं प्रमाण सहित, इसीलिए हम लोगों को लाभ होता है। क्योंकि ये जो संसार में जो मनमानी आचरण हो रही, मनमानी साधना और इसका कोई मतलब नहीं है। प्रमाण वेदों में हमारे प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत से दीक्षा प्राप्त करके ही हमको भक्ति करनी चाहिए, वो भी प्रमाण के साथ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। यानी तभी लाभ मिल सकता है, तभी लाभ मिल सकता है। और ये कहें कि मनमाना आचरण करने से, यहाँ जाने से, वहाँ जाने से, वहाँ दर्शनार्थ के लिए जाने से इसका कोई लाभ नहीं है। अच्छा, आप भी किसी अन्य संत के शरण से आई हुई हैं? हाँ सर जी, हम पहले सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, लेकिन हम 14-15 साल से हम भक्ति करते थे उनका, लेकिन हमको कोई राहत नहीं थी और उस भक्ति करते करते हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुख में थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब से जुड़े हैं तब से हमको लाभ ही लाभ हो रहा है, क्योंकि वो प्रमाण के साथ और वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं। चलिए दोस्तों, वाकई में भक्ति तो शांति के लिए की जाती है, आत्म शांति से लेके जीवन की हर उस समस्याओं का समाधान ढूंढती है। भक्ति करने के बाद हर व्यक्ति की चाहत रहती है, लेकिन भक्ति अगर दुख में बदल जाए, उस भक्ति को वाकई में भक्ति नहीं कहते, ये भी मैं भी मानता हूँ। और क्या कहना चाहती हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज की भक्ति और जिस गुरु की बात आप कर रही थी उनकी भक्ति में अगर दोनों में मिलाया जाए तो क्या फ़र्क है? हमारे संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार उंगली रख रख के बताते हैं कि हाँ ये प्रमाण दिया गया है, भागवत गीता में ये प्रमाण दिया, बाइबल में ये प्रमाण दिया गया है। प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं, अपने से वो एक शब्द भी नहीं बताते हैं, वो वेदों के प्रमाण के अनुसार ही सब भक्ति बताते हैं। और ये जो हंस जी महाराज हैं और भी कई मतलब कि संत हैं जो मनमानी साधना बताते हैं, राम की, कृष्ण की और शिव जी की, यही सारी उनकी मनमानी मतलब कि दंत कथा सुनाते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जब पहले आप जिस गुरु की शरण में थी, क्या वो प्रमाण दिखाते थे इस प्रकार से या सद्भक्ति बताते थे प्रमाणित सहित? नहीं सर जी, वहाँ वो लोग कोई भी प्रमाण नहीं बताते। यहाँ तक कि हम लोग उनके यहाँ जाते थे तो सब चीज़ का वो पैसा लेते थे, यहाँ खाने का, पीने का और जहाँ हम लोग ठहरते थे उसका भी सब चीज़ का पैसा लेते थे। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जाइए, वहाँ तो सबसे बढ़िया तो प्रेम, सबसे आगे जो प्रेम रहता है वो प्रेम हमको दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है और 1 रुपये भी लिया नहीं जाता। यहाँ तक कि दीक्षा लेने जाते हैं लोग, उसका भी 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। चलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जी सर साहेब जी, मैं जया बोल रही हूँ। ये गुरुजी हमारे पूर्व ब्रह्म हैं, भगवान हैं, वो दुख हरने आए हैं और हमारे मुंह में और कान से आवाज निकल रहा था। यही परमात्मा के जब हम नाम लिए तो नाम लेते ही हम ठीक हो गए और आज तक हम ठीक ही हैं और परमात्मा मुझे ठीक कर दिए। वो भगवान है, वो धरती पर उतरे हैं, वो भगवान है, वही पूर्व ब्रह्म है। हम लोग भूल गए थे भगवान को, किसे भगवान कहें। आज भगवान हम लोग को राह दिखा रहे हैं
कि बच्चों ये करो, ऐसे तुम जाओगे, यहाँ से मोक्ष हो जाएगा। आज हम लोग भगवान की शरण में हैं और हम लोगों का दुख दूर हो रहा है, हमारे बच्चों का सहारा हो रहे हैं। एक्सीडेंट होता है वो भी हमारे गुरुजी बचा लेते हैं। गुरुजी हाथ पकड़ के ले ऐसे उठा लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कई बार सीढ़ी पर से गिर गए, हमारा हाथ ऐसे अपने आप चढ़ बोला, फिर हम बोले बंदी छो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, तुम्हारा हाथ ऐसे अपने आप ठीक हो गया। मैं बहुत रोई गुरुजी, आज अगर आपके शरण में नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। मेरा सांस फूलता था, मैं बहुत दवाई के जाती थी। पहले गुरु बनाई थी, वहाँ गढ़वा घाट जाती थी, वहाँ बहुत पूजा पाठ करती थी। 20 साल मेरा कुछ भी नहीं हुआ। फिर गुरुजी के गई, मेरा सांस वो सब ठीक हो गया। आज मैं खुशी हूँ कि भगवान की शरण में हूँ, नहीं तो पता। चलिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर भक्ति लोग कोई भी करता है तो सुख के लिए ही करता है, और भगवान का भी मतलब है कि सुखदायी होना चाहिए। अगर भक्ति करते हुए दुख मिले तो उस भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आज इन दर्शकों, आज इन लोगों की बातें जो आपको दिखा पा रहे हैं सच्चाई है। दिल में दर्द तब होता है जब दुख आता है, और दुख आने के बाद ही परमात्मा याद आता है। और परमात्मा को याद करके अगर दुख का निवारण ना हो तो वो भगवान नहीं है। लेकिन आज मैं इन्हीं की जुबानी सुना रहा हूँ आपको, सच्चाई क्या है, क्या और क्या कहना चाहती हैं? हाँ सर जी, हम सबको यही बताना चाहते हैं कि अपना मनुष्य जीवन बर्बाद न करें और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और भक्ति करें और अपना मनुष्य जीवन सफल करें, क्योंकि ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बाहुर न लगता डार। इसीलिए हम परमात्मा हमारे कहते हैं कि ये अपना मनुष्य जीवन ये हीरा है, ये हीरो को ये माटी का तन हीरा बना के, भक्ति करके हीरा बना के इसको अपने स्थान पर लेकर के जाइए, वहाँ सतलोक में लेकर के जाइए। और ये सद्भक्ति करने से ही होगा, और मनमाना आचरण करने से इसका कोई लाभ नहीं है। ना तो सुख मिलेगा, ना तो शांति मिलेगी, ना तो किसी चीज़ का लाभ होगा। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे प्रमाण के सहित ज्ञान बताते हैं और सद्भक्ति देते हैं। सद्भक्ति करके सतलोक चले और अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद न करें, हम यही कहना चाहते हैं सर जी। चलिए, तो दर्शकों, आज की टीम जो हमारी पड़ताल कर रही थी, आज हमारी इस टीम का दौरा जो था इस बेस पे था कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे लोग सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं नाम दीक्षा लेकर और मर्यादा में रह करके। आज हमारी टीम इसी की पड़ताल कर रही थी। आज की पड़ताल में ये निकल रहा है कि ये लोग शास्त्र के अनुकूल भक्ति इनको बताई जाती है और ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति करते हैं, और वो भी पूर्ण गुरु से लेकर के। ये बता रहे हैं ये लोग कि पूर्ण गुरु से बताई हुई भक्ति सफलता से हर उस सफलता को हमारे पास लेके आती है और सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सब खबरों को देखने के लिए।